हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वीकेंड स्पेशल रूटीन। मैं आज आ गई हूँ रेलवे स्टेशन। हाँ जी, बिल्कुल सुबह सुबह मैं तो यहाँ पधार चुकी हूँ। फ़िलहाल 8:30 बज रही है सुबह की और यहाँ का देखो खूबसूरत मौसम और बारिश। लेकिन कितना गुमसुम सा समा है आज यहाँ पे। क्या कर सकते हैं, ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे कि आज कोरोना की वजह से हम सब एक दूसरे से इतना दूर हैं, यहाँ पे इतना सूना है, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, खैर सब चलता है। अपनों का अगर साथ हो और मन के हौसले बुलंद हो तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है और एक नया सवेरा फिर से निकल आता है। कितना बिजी रहता था ना ये स्टेशन इस न्यू नॉर्मल से पहले। पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती थी ट्रेन की कोई शेड्यूल टाइमिंग के दौरान। लेकिन आज देखो कितना सूना है ये। अरे मैं आज स्टेशन ज़रूर आई हूँ, लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं है। सफ़र में फ़िलहाल वक्त है, लेकिन मैं बस यहाँ से गुज़र रही थी। हम लोग बस बारिश का माहौल देखने के लिए आज सुबह सुबह निकल गए थे, तो सोचा चलो ऊपर रेलवे स्टेशन के ब्रिज पे चढ़ के देखते हैं कि कितना कैसा मौसम दिख रहा है और कैसा नज़ारा है हमारे जोधपुर का। ये रेलवे ट्रैक और मौसम बहुत कुछ कह रहा है, गौर से सुनो। ख्वाहिशों को मेरी वो परवाज़ दे रहा है, ये मौसम बारिश की बूंदों के साज दे रहा है। मेरी मंजिल पुकार रही है मुझे, ये रास्ता भी आगाज़ दे रहा है। मैं बेपरवाह सी चलती जा रही हूँ और मेरा हमसफ़र मुझे आवाज़ दे रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कोट, मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे डंडे पड़े उससे पहले पहले मैं यहाँ से भाग निकलती हूँ। फ़िलहाल घर पहुँच चुकी हूँ और आते ही सबसे पहले स्नान किया, क्योंकि बारिश की बूंदें जो है वो पूरी तरह से भिगा चुकी थी मुझे। बहुत ठंडा पानी था, लेकिन खैर चलता है, बहुत मज़ा आया, काफ़ी रिफ़्रेशिंग भी था। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में है ऑमलेट, ब्रेड और साथ ही के अंदर गर्मा गर्म चाय। अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो जलेबियाँ खाने का बहुत मन हो रहा था, और वो भी स्पेशली जोधपुर स्वीट्स वाली। लेकिन क्या करें, कहीं रुकना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे बारिश के पानी में। तो सोचा कि बस फटाफट घर की तरफ निकल लेते हैं और बस वहाँ जाकर ही फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। मे बी कल परसों फिर चले जाएंगे जलेबी खाने के लिए सुबह सुबह। आई थिंक ऑमलेट बनाना तो लगभग सभी लोगों को आता होगा। लेकिन आप एक बार जब भी कभी उदयपुर जाना हो ना, तो चेटक सर्कल पे एक ऑमलेट का स्टॉल लगता है। सिर्फ ऑमलेट नहीं, वहाँ पे एग की ही काफ़ी सारी रेसिपीज़, यूनिक रेसिपीज़ मिलती है। वहाँ का एक्चुअली जो कुक है ना वहाँ के, वो मास्टर शेफ़ इंडिया का कंटेस्टेंट रह चुका है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में वो एग की अलग अलग रेसिपीज़ बनाते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपीज़ है वहाँ की, ज़रूर ट्राई करना कभी अगर जाना हो तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बनाने पे फोकस करते हैं। मैंने जो 4 अंडे लिए थे उनको मैं फेंट रही हूँ, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हल्के से झाग इसके ऊपर आ जाने चाहिए, तभी हमारा ऑमलेट जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। मुझे ना ऑमलेट के अंदर प्याज या और कुछ डालने में अच्छा नहीं लगता, मुझे इसको प्लेन खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ़िलहाल मैं इन 4 अंडों का एक ही ऑमलेट बना रही हूँ, जिसको हम लोग आधा आधा खाएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि मिल बांट कर खाने से मोहब्बत और बढ़ती है। काली मिर्ची मैंने इसके अंदर आधा चम्मच डाली है और एक पिंच मैंने इसके अंदर हल्दी भी डाली है। आधा चम्मच जो है वो मैं नमक भी इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब फिर से इसको फेंट देते हैं अच्छे तरह से, ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक सार हो जाएं। साहब की चाय का प्याला भी मैंने साइड के अंदर चढ़ा दिया है और फिलहाल पहले ब्रेड सेकेंगे, उसके बाद ऑमलेट बनाएंगे। आपको मालूम है मैं तो चाय पीती नहीं हूँ आजकल, तो मेरे लिए भी एक स्पेशल सी ड्रिंक जो सुबह बनती है, आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो फिलहाल जो है वो ब्रेड सिक रही है, जब तक हम इलायची कूट देते हैं हमारी चाय के लिए। और दूध में उबाल आ गया है तो चाय पत्ती इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये गई इसके अंदर चाय पत्ती। अच्छा भगोला दिख नहीं रहा है ना आपको, रुको मैं कैमरा सेटिंग्स चेंज करती हूँ फिर से। उफ, मेरी तो मैं भूल ही गई थी, ये ब्रेड भी कहीं जल ना जाए, इसमें बटर भी लगाना भी बाकी है। तो पहले इस पर बटर लगा देती हूँ, उसके बाद कैमरा का एंगल चेंज करेंगे।
आप ना बताया करो मुझे कि आपको है ना वीडियोस के अंदर क्या क्या चीज़ें पसंद आती है। कमेंट्स किया करो आप यूट्यूब के ऊपर, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके बताया करो। क्योंकि पता है आप लोग जब फीडबैक देते हो ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं और नई नई चीज़ें इसके अंदर ट्राई करूँ। क्योंकि हम लोग जो है इसी तरह से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो शायद लाइफ थोड़ी और आसान हो जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं ब्रेड के ऊपर बटर लगा चुकी हूँ, और अब थोड़ा-सा बटर जो है वो फेंटे हुए अंडों के अंदर भी डाल देते हैं। क्योंकि मैं जब ऑमलेट बनाती हूँ तो मैं तवे के ऊपर बटर नहीं लगाती, मैं इस फेंटे हुए एग का जो घोल है उसी के अंदर डाल देती हूँ। चाय में अब शक्कर डालने की बारी आ चुकी है, लेकिन पहले ब्रेड को हम पलट देते हैं ताकि वो सही तरह से सिक सके। और कैमरे का एंगल भी जो है वो मैं चेंज कर चुकी हूँ और शक्कर डाल रही हूँ चाय में। मेरी ना शुरू से ये आदत रही है कि मैं जो भी सामान जहाँ से लेती हूँ ना, तो उसको वापस उसी जगह रख देती हूँ ताकि जो कचरा ना फैलता हुआ दिखे वो उसी समय सॉर्ट हो जाए। इलायची भी मैंने डाल दी चाय में, और अब मैं ले लेती हूँ एक स्पैटुला। तो साहब की चाय तैयार हो चुकी है और मग में छान लेते हैं। अभी उससे पहले ब्रेड्स को हम प्लेट के अंदर ले लेंगे क्योंकि ये सिक चुकी है। दूसरा लॉट रखा है मैंने ब्रेड का सिकने के लिए, और साथ ही के अंदर चाय भी मैंने छान ली है। तो चाय जो है वो हम साहब को देकर आएंगे। अभी उससे पहले हम एक बार ऑमलेट का जो ये घोल है, यानी जो हमारे फेंटे हुए अंडे हैं, इन्हें तवे पे उतार लेते हैं। मैं ये चाय देकर आती हूँ। तो मैंने मीडियम आंच के ऊपर रख रखा है गैस को, और मैंने करीब 2-3 सेकेंड्स के लिए इसको ऐसे ही रख दिया था। अब मैं इसको पलटने की कोशिश करती हूँ। अगर शुरुआत में ही हम पलटने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऑमलेट जो है वो टूटा हुआ बनेगा। देखिए, इसको फ्लिप कर चुकी हूँ और ये बिल्कुल अपना साइज और अपना शेप एज इट इज़ बनाए रखा है इसने। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि तवा काफ़ी गर्म है। इससे जो ऑमलेट की दूसरी साइड है वो अपने आप पक जाएगी जितना कि हमें चाहिए है। मैं फ़िलहाल मेरा रिफ़्रेशिंग सा मॉर्निंग ड्रिंक प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने गर्म पानी लिया है। हाफ स्पून मैंने इसमें चिया सीड्स डाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अलावा मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ा है, कुछ बूंदे, 1 पिंच मैंने नमक, हल्दी और काली मिर्ची मिलाई है, और अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला चुकी हूँ। तो ये रिफ्रेशिंग सा, नरिशिंग सा जो ड्रिंक है, ये मॉर्निंग में अगर हम लें तो काफ़ी हेल्दी रहता है। अब मैं ऑमलेट जो है वो प्लेट में ले लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा ऑमलेट जो है वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक चुका है, और ये हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। ब्रेकफास्ट करते हुए एज ऑफ अल्ट्रॉन आ रही थी, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि सलमान खान और अक्षय कुमार को कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का जो रोल है वो देना चाहिए, अगर बॉलीवुड एक्टर्स को अगर हम इन भूमिका के अंदर देखना चाहते हैं तो ये तो था हमारा ओपिनियन। हम लोग काफ़ी सारी जिद बहस कर रहे थे इसमें। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में एवेंजर्स बननी चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि हमारा इसके अंदर कहीं कोई रोल नहीं होता, बट डिस्कशन करने में क्या जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने घर की सारी साफ़ सफाई करी, और उसके बाद अब मैं लंच के लिए आ चुकी हूँ किचन में। और मैं फ़िलहाल आज बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। सुबह सुबह का हेल्दी ड्रिंक लेने के बाद में कुछ अनहेल्दी फिर से हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया है मैदा, उसके अंदर डाला है 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच शक्कर, और अब इसके अंदर मैं मोयन के लिए घी ले लूँगी। मैं इसमें 2 पिंच के आसपास अजवाइन डाल दूंगी। अब ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था, तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो लंच नहीं लेंगे। अभी टाइम हो रहा है करीब 12:30 के आसपास, तो लंच का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। देखेंगे शायद 4 साढ़े 4 के आसपास अगर खाने का मन हुआ तब खाएंगे, पर बना के तो पहले से रखना ही होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 3 से 4 चम्मच दही।
मेरे ख्याल से इतना ही सफिशेंट होगा, 4 चम्मच ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 चम्मच हमने इसके अंदर दही डाला है और अब इसको अच्छे से हम गूँथ देते हैं। आप चाहें तो गर्म पानी से इसको गूँथ दीजिए, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको रखने वाली हूँ 2-3 घंटे के लिए, तो मैं इसके अंदर कोई भी गर्म पानी का यूज़ नहीं ले रही हूँ। और मेरा जो डो है वो प्रिपेयर हो चुका है। इसको मैं ढक्कन लगाकर और साइड में रख देती हूँ ताकि फर्मेंटेशन हो सके। मैं ना फिर कभी आपको इंस्टेंट जो मैदे का डो है वो भी बनाना कभी शेयर करूँगी, उसकी भी रेसिपी। चना जो है वो मैं रात को ही भिगो के सोई थी और अब इसको हम लोग बॉईल कर देते हैं। तो चने को मैं कुकर में ले चुकी हूँ, छोलों को, और अब उसके अंदर मैंने 1 लोटे के आसपास पानी डाला है और अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसको 1.5 सीटी तक हम लोग पका लेंगे। 1.5 सीटी मीन्स 1 विसल, और उसके बाद में सिम करके और वापस काफ़ी तेज़ प्रेशर आने पे हमें गैस बंद करना है। हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने मिक्सी के जार में प्याज जो है वो कट कर दिए हैं और इसके अंदर अब मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। मुझे लहसुन का फ्लेवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको मिक्सी में ब्लेंड कर चुकी हूँ मैं, और अब साथ ही के अंदर मिर्ची भी काट दी थी। अब इसमें हम लोग साबुत मसाला ले लेंगे, जिसके अंदर जीरा है तड़के के लिए। उसके अलावा तेज़ पत्ता लेंगे हम, और थोड़ी सी लौंग, करीब 2 या 3, थोड़ी सी काली मिर्च, वही 3-4 के आसपास, और उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी करीब 2 चुटकी के आसपास अजवाइन। मैं ना छोले मसाला भी जो है वो मार्केट का यूज़ नहीं करती हूँ। उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर ये इस तरह का आप साबुत मसाला यूज़ करेंगे तो आपको बाज़ार का जो छोला मसाला है वो यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोले जो यहाँ हमारे उबल के तैयार हो चुके हैं उसको मैंने यहाँ पे छान लिया है, और इसका पानी जो है वो हम झोल बनाने के लिए यूज़ में लेंगे। मैं इसके अंदर 2 साबुत मिर्ची के साथ ही के अंदर सारे जो साबुत मसाले हैं वो डाल चुकी हूँ तड़का के लिए। और अब इसके अंदर प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। और अब जो पेस्ट बनाया था प्याज का वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। चना उबालने के लिए जो पानी यूज़ में आया था ना, वही मैं इस ब्लेंडिंग जार के अंदर डालकर जो साइड्स के अंदर चिपका हुआ हमारा अनियन पेस्ट है उसको मैं उतार लूँगी पैन में, ताकि ज़रा सा भी पेस्ट जो है वो हमारा वेस्ट नहीं हो। गाइस, काफ़ी सारे वीडियोस मैं अब तक पब्लिश कर चुकी हूँ, लेकिन पता है मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि आप लोग को एग्जैक्टली मेरे किस तरह के वीडियोस पसंद है। आपको रूटीन ब्लॉग्स पसंद है या आपको रेसिपीज़ पसंद है, अभी तक कुछ समझ नहीं आया। बट हाँ, जब मैं नॉनवेज रेसिपीज़ डालती हूँ तो काफ़ी हद तक जो व्यूज़ हैं वो कम मिलते हैं। देखो, मुझे व्यूज़ से सच मतलब नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग कनेक्टेड रहें हमेशा, और इवन हमारी जो लाइफ है वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, तो एक कनेक्शन क्रिएट होता है उससे। तो मुझे आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो जो है वो मैं बनाती हूँ वैसा पसंद आता है। तो मैं फ़िलहाल अब इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। 1.25 चम्मच के आसपास मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाला है, 2 चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने उबला हुआ पानी जो छोलों का था वो भी इसके अंदर डालना है। उसमें भी मैंने 1 चम्मच नमक ऑलरेडी मिला दिया था, तो इसलिए नमक हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा कम ही यूज़ करेंगे फ़िलहाल। अब हमें मसाले को भुनने के लिए छोड़ना है जब तक कि तरी ऊपर नहीं आ जाए इसकी। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी वही लेंगे हम बार बार जो कि हमने चने को उबालने के लिए इस्तेमाल किया था। जनरली मैं आलू छोले बनाती हूँ, बट आज मैं प्लेन छोले बना रही हूँ यहाँ पे। और ग्रेवी देखिए कितनी तरीदार हो चुकी है। इसके अंदर जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। आप अपने विश के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो तरी है या झोल आप कह सकते हैं या ग्रेवी कह सकते हैं, वो चाहे जितनी रखिए। मैं कई बार काफ़ी लिक्विड बनाती हूँ जब मुझे छोला राइस खाना होता है तब, लेकिन छोले भटूरों के साथ में मेरी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। तो अब इसके अंदर उबले हुए चने जो हैं, काबुली चने, वो हम मिला देंगे।
मैं हाफ़ ही इसके अंदर मिलाऊंगी क्योंकि बाकी ये जो है वो बॉइल्ड मैं फ्रीज़र के अंदर डाल दूंगी। तो जब भी थोड़ी थोड़ी भूख लगती है तो हम थोड़ा सा हेल्दी चने भी खा सकते हैं, जो कि मेरी डिक्शनरी में नहीं आता, पर हाँ फिर भी मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर। अब इनको अच्छे से मिलाकर इसके अंदर पहले पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे छोले हैं वो मसालों के साथ अच्छे से रम सके। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि छोलों का कितना ग्रेवी हमें क्रिएट करना है। अगर मैं आलू यूज़ करती हूँ उबले हुए तब तो मैं आलू को मैश कर देती हूँ, तो मेरी ग्रेवी जो है आलू को मैश करने की वजह से थिक हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल आज मैंने इसके अंदर आलू यूज़ नहीं किए हैं, तो मैं इसके अंदर जो छोले हैं उनको ही मैश कर दूँगी ताकि मेरी ग्रेवी जो है वो थिक हो सके। तो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और मैंने चने इसके अंदर जो हैं वो काफ़ी हद तक मैश करके इस ग्रेवी को इस कंसिस्टेंसी के ऊपर लेकर आ चुकी हूँ। इसको हम लोग सर्व कर देते हैं एक बोल के अंदर, और मैं दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। और मुझे तो भूख फ़िलहाल है नहीं, पर इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। लेकिन अभी कहाँ, अभी तो ब्रेकफास्ट किया था। तो फ़िलहाल बज चुकी है शाम की 4:30 और मैं बना रही हूँ भटूरे। अब थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है। इतनी देर हम लोग टीवी में पिक्चर देख रहे थे। पहले मैं बराबर साइज़ की बॉल्स बना दूंगी और उसके बाद में एक एक करके भटूरे बनाकर और उसको हम तल देंगे। फिर गर्मा गर्म बस चट करने का रहेगा। तो भटूरे जो हैं वो मैं बेल चुकी हूँ यहाँ पे, और इन्हें एक एक करके हम लोग तल देते हैं। तो भटूरे को मैं उतार चुकी हूँ तेल में, और उसको हम इस तरह से अगर पलटते रहेंगे एक बार पूरे फूलने के बाद में, तो हमारे भटूरे बहुत ही करारे बनके तैयार होते हैं। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना करारा और उपसा हुआ भटूरा है। मैं अब अपनी प्लेटिंग कर देती हूँ। देखिए मेरा फाइनल लुक मेरी प्लेट का। मैंने लिया है कैरी का अचार, सैलेड में प्याज और मिर्ची मैंने तल दी थी साथ ही के अंदर। मेरा लंच फिनिश करके मैं बालकनी में ऐसे ही टहल रही थी, और देखो मेरे सारे वर्कर्स जो हैं वो कितने अच्छे से काम निपटा रहे हैं। कहने की बातें हैं ये तो। आजकल क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो गाड़ियाँ जो है वो ऐसे ही खड़ी रहती है यहाँ पे शाम के वक्त। देखिए चाँद कितना खूबसूरत आया है आसमान में, और बादल भी इस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं जैसे कि हाथ ऊपर करने पे एकदम हाथ में आ जाएंगे। आज तो लंच इतना लेट किया कि डिनर का बिल्कुल मन नहीं है, तो इस व्लॉग को मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ इस खूबसूरत से मौसम के साथ में। आपको मालूम है कि आपको आगे क्या करना है। बिल्कुल आपको इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो को लेकर। टिल देन